हेलो। मेरा नाम सूरत हसानी है। मैं इस वक्त इटली में हूँ और कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रही हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। शायद मेरी कुछ बातें सुनकर उनको थोड़ी सी हिम्मत मिल जाए और वो फिर उठ खड़े हों और कामयाबी हासिल कर सकें। तो मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस बताना चाहूँगी जो मैंने जो अचीव किया या जो सक्सेस मुझे मिली, वो सब आपसे शेयर करना चाहूँगी। स्कूल लाइफ से ही मैं फ़र्स्ट पोजीशन होल्डर रही हूँ, टॉपर रही हूँ अपने स्कूल में। ऐसा नहीं है कि बहुत बचपन से, इनफैक्ट फ़र्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं होती थी। उसके बाद फोर्थ स्टैंडर्ड में पहली दफ़ा मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई और लोगों से बहुत वाह वाह मिली। फैमिली मेम्बर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया, स्कूल में टीचर्स ने और फ्रेंड्स ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो उसके बाद एक मज़ा आ जाता है ना आपको कि इतनी वाह वाह मिलती है। खैर, फिर फिफ्थ स्टैंडर्ड में मेरा रैंक फोर्थ आया, कम डाउन चली गई मैं फिर से। बहुत डिसहार्ट हुई और तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि एक बार ऊपर उठ गए हैं तो फिर गिरना नहीं है। तो फिर सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, मैट्रिक मेरी अल्लाह के करम से फ़र्स्ट पोजीशन बरकरार रही स्कूल में। और बोर्ड के एग्ज़ाम्स जब हुए नाइन्थ और मैट्रिक के, तो उसमें मेरी 87 पॉइंट समथिंग परसेंटेज थी, जो कि बहुत अच्छी थी उस टाइम। पर बोर्ड में पोजीशन नहीं थी, तो उस पर मैं बहुत रोई थी कि क्यों मेरी पोजीशन नहीं आई है बोर्ड में। उस वक्त मेरे टीचर्स ने समझाया था मुझे कि मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है, मेहनत रायगा नहीं जाती आपकी। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। इस बात को लेके आगे चल दी और फिर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इंटर में खूब पढ़ाई की इसी तरह से। और मुझे याद है इंटरमीडिएट के जो बोर्ड के रिज़ल्ट्स में मेरी थर्ड पोजीशन आई अमंग गर्ल्स, तो जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा इवेंट था। बहुत खुशी हुई इस बात की कि क्योंकि हमेशा यही सुना था कि जी बोर्ड में पोजीशन सिफारिश के बगैर नहीं आती, और इतने अमीर हम थे नहीं कि सिफारिशें लगवाएं। और ये बात मेरे और मेरे घर वालों के उसूलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि पैसे देकर कुछ हासिल करना। तो ठान लिया था कि जो भी करना है मेहनत से करना है। और ये बात याद रखी थी कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होगी, उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो मिल गया फल, थर्ड पोजीशन आई। उसके बाद एंट्री टेस्ट की तैयारी की प्री इंजीनियरिंग में ही। उसमें भी अल्लाह के करम से मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरी सेकंड पोजीशन रही, जो कि अगेन बहुत खुशी का इवेंट था मेरे लिए और मेरे आसपास जो लोग हैं, मेरे करीबी जो लोग हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। क्योंकि सुना यही था कि जी एंट्रेंस एग्ज़ाम तो बहुत मुश्किल होता है, उसको क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, सिलेक्शन हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। तुम तो पोजीशन के ख्वाब देखती हो और बस तुम सिलेक्ट होने का ही सोचा करो, और पोजीशन ना भी आई तो कोई बात नहीं। लेकिन उनको तो मैं कह देती थी कि हाँ आप सही कह रहे हैं। अंदर ही अंदर मुझे था कि नहीं,
मुझे आगे इसी तरह से बढ़ना है जैसे मैं बढ़ती चली आई हूँ, और मुझे पूरा यकीन था कि जो मेहनत करता है, फिर अल्लाह ताला उसका साथ देते हैं। वो एक मशहूर लाइन्स है ना कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो ये सारी बातें हमारी किताबों में पढ़ाई जाती हैं, हमारे बड़े हमें सिखाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इन बातों को अपने साथ लेकर चलते हैं। और अल्लाह के करम से मैं उन लोगों में से थी जो इन बातों को पकड़ के आगे चढ़ती गई। ये बातें एज अ इन्होंने सीढ़ियों का काम किया मुझे ऊपर चढ़ाने में। और बहरहाल उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गई, एडमिशन हो गई मेहरान यूनिवर्सिटी में। और वहाँ भी यही इसी पेस के साथ मेहनत की। और चूँकि एक बात ठान ली थी कि जो एक रास्ता बनाया है उससे नीचे नहीं गिरना है, कुछ भी हो जाए अपने गोल्स को नहीं छोड़ना है। तो जी मेहनत भी फिर उसी हिसाब से होती थी। मेहरान यूनिवर्सिटी में बैचलर्स किया मैंने कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में। और 4 साल 8 सेमेस्टर्स अल्लाह के करम से फ़र्स्ट पोजीशन मेंटेन रही मेरी। एट द एंड मुझे एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल से नवाजा गया, जो कि बहुत प्राउड मोमेंट था। मैं बैचलर्स के बाद मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल गई, मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी। तो मैं इटली आ गई, और मेरी जो ग्रेजुएशन सेरेमनी थी वो मेरे पेरेंट्स ने अटेंड की। मेरी जगह मेरे फादर को पहनाया गया गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, और मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी कोई और नहीं थी उस वक्त। जब मैंने देखा उनकी आंखों में प्राउड मोमेंट्स देखे मैंने अपने लिए, तो मैंने कहा कि मेहनत का सिला मिल गया है। उसके बाद मैं अभी इटली में हूँ, और अपनी मास्टर्स मैंने यहीं पे कंप्लीट की, और अभी पीएचडी कर रही हूँ। तो ये सब बातें बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं अपनी फ़र्स्ट पोजीशन का चर्चा करूं, या किसी को यही बताऊं कि आप लोग भी फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करें। नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि ये सब मैंने कैसे हासिल किया, क्या चीज़ थी जो मुझे अलग कर देती थी बाकी स्टूडेंट्स से। लोग मुझसे पूछते थे कि किस चक्की का आटा खाती हो। तो इट्स नॉट अबाउट किस चक्की का आटा है, इट्स अबाउट कि मैं कितनी एफर्ट्स लगाती हूँ, कितनी कोशिश करती हूँ, या कितने लगन से अपने काम को करती हूँ। ऑफ कोर्स बहुत मुश्किलें भी आती थी, लेकिन गोल क्लियर था दिल और दिमाग में कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ से। तो जो स्टूडेंट्स अभी स्टडिंग फेज़ में हैं, जो सीख रहे हैं, बात ये नहीं है कि आप मार्क्स के लिए स्ट्रगल करें। बात ये है कि आपने जो कुछ पढ़ा है क्या आपको आता है, क्या उस हिसाब से हम मेहनत करते हैं। हम में से हर किसी के ड्रीम्स होते हैं, बड़े बड़े हम ख्वाब देखते हैं कि जी हमें फ़लाँ इंसान के जैसा कामयाब बनना है, और ये कितना बड़ा इंसान है, कितना लकी इंसान है, इसको सब कुछ मिला। लेकिन मेरी नज़र में हम सिर्फ इंसान की जो सक्सेस है उसको देख पाते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि उस सक्सेसफुल होने के पीछे उसने क्या किया है, उसने कैसे वो इस मकाम तक पहुंचा है। अगर हम वो चीज़ देख लें ना, तो और अगर हम वैसा करना शुरू कर दें, तो कोई इस बात में कोई शक नहीं है कि हम भी वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो बहुत लोगों ने किया है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अपने आसपास
या अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से देखा होगा कि बहुत लोग हैं जो अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वो सब कुछ अचीव नहीं कर पाते, या वो इतना बड़ा उन्होंने ड्रीम ही नहीं किया होता, सोचा ही नहीं होता। तो क्या फ़र्क है मुझ में या वो बहुत जो सक्सेसफुल लोग हैं उनमें, जो सब कुछ अचीव कर लेते हैं, और क्या फ़र्क है उनमें जो अपने ज़िंदगी को ऐसे ही बस आए और चले गए, कुछ इतना ख़ास अचीव नहीं किया। जो मेन चीज़ है वो है थॉट पावर। हमारी सोच में, थॉट्स में बहुत पावर होती है। अगर हम अपनी सोच को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर दें तो इस बात में कोई शक नहीं है कि हम भी उन बड़े बड़े कामयाब लोगों की तरह वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं। बात सिर्फ ये आती है कि अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ब्लेमिंग करते हैं कि जी इस टीचर ने हमें अच्छा नहीं पढ़ाया तो इस वजह से हमारे मार्क्स कम आए, या हज़ारों रीज़न्स होते हैं। ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, या ये इवेंट हो गया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ पे मैं चंद बहुत कामयाब लोगों के नाम लेना चाहूँगी, जिनकी अगर आप लाइफ हिस्ट्री पढ़ें या ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ें तो आपको हमें, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिनमें सबसे पहले आ जाते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब। स्टूडेंट्स के लिए उनसे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं हो सकती, कोई भी नहीं हो सकती। उसके बाद सर स्टीफन हॉकिंग हैं, स्टीव जॉब्स हैं, बिल गेट्स हैं जिनको हम सब जानते हैं, और मार्क ज़करबर्ग हैं। इसी इसी तरह से बहुत सारे नाम हैं जो जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। और अगर हम इनकी बायोग्राफीज़ को पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि इनकी लाइफ में बहुत रुकावटें थीं, बहुत मुश्किलें भी थीं। इनके पास ऑफ कोर्स इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी जो आज हमारे पास हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने किसी भी चीज़ पर ब्लेम नहीं किया, अपनी किस्मत पर ब्लेम नहीं किया कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। नहीं, वो अपनी सब बाउंड्रीज़ को तोड़कर आगे बढ़े और उन्होंने अचीव किया। तो हम क्यों पीछे, हम क्यों इतना आगे नहीं बढ़ पाते? क्या वजह है? क्यों हम हमेशा अपनी नाकामी की वजह किसी और को बना देते हैं? हमने कभी खुद पर ब्लेम क्यों नहीं किया कि हाँ, मेरी वजह से, मेरे ही मेहनत करने में कमी रह गई थी जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये ब्लेम गेम बंद करें। इससे सिर्फ आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि हाँ, मेरी गलती नहीं है, किसी और की गलती की वजह से मैं पीछे रहा। लेकिन यकीन कीजिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक हमारी अपनी सोच, जब तक हम खुद ना चाहें, तब तक कोई हमें पीछे नहीं गिरा सकता। और जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या जो एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। और मेहनत कीजिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती और उसका सिला ज़रूर मिलता है। थैंक यू वेरी मच।